1999 में पीटी शेलबर्न वापस लौटने और एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर ड्रम बजाने वाले खिलौने बंदर को नष्ट करने का प्रयास करता है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, बंदर अपने ड्रम बजाता है और एक चेन रिएक्शन के कारण दुकान के मालिक को एक हारपून बंदूक से मार दिया जाता है। कुछ ही समय बाद पीटी गायब हो जाता है। अपनी पत्नी लोइस को अपने समान जुड़वां बेटों हैल और बिल को पालने के लिए छोड़ देता है। जुड़वां बच्चे अंततः अपने पिता के सामान वाली एक कोठरी में बंदर को खोजते हैं और उसकी चाबी घुमाते हैं। उस शाम बाद में बंदर अपने ड्रम बजाता है जब वे एक हिबाची रेस्तरां में होते हैं, जिससे उनकी दाईं एनी का सिर गलती से कट जाता है। बिल द्वारा हेल को धमकाए जाने के कारण हेल को बंदर की चाबी फिर से घुमाने की प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है कि इससे उसका भाई मर जाएगा। इसके बजाय लोइस को अचानक धमनी विस्फार होता है और बिल के सामने उसकी मृत्यु हो जाती है। अपराध बोध से अभिभूत हेल बंदर को तोड़कर फेंक देता है और बिल के साथ कैस्को, मेन में अपनी चाची ईडा और चाचा चिप के साथ रहने के लिए चला जाता है। जब बंदर रहस्यमय तरीके से उनके नए घर में फिर से प्रकट होता है, तो बिल को उसकी शक्ति का एहसास होता है और हेल के विरोध के बावजूद वह उसकी चाबी घुमा देता है। कुछ ही समय बाद चिप घोड़ों की भगदड़ में कुचलकर मर जाता है। जुड़वां भाई बंदर को उसके डिब्बे में बंद कर देते हैं और उसे पास के एक कुएं में फेंक देते हैं। उम्मीद करते हैं कि वह छिपा रहेगा। 25 साल बाद हेलबिल और अपने बेटे पीटी दोनों से अलग हो जाता है, जिसे हेल साल में सिर्फ एक बार इस डर से देखता है कि बंदर वापस आकर उसे मार देगा। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी और उसका नया पति टेड पीटी को पूरी तरह से अपनाने की योजना बना रहे हैं, जिससे वह हेल के जीवन से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। इस बीच ईडा की अचानक एक अजीब दुर्घटना में मौत हो जाती है। बिल हेल को फोन करता है और उससे ईडा के घर जाने पर जोर देता है। दावा करता है कि उसे शक है कि बंदर वापस आ गया है और कोई उसकी चाबी घुमा रहा है। हेल को यह सच तब पता चलता है जब एक मोटल के पूल में बिजली आने के बाद एक महिला की मौत हो जाती है। रियल एस्टेट एजेंट बारबरा हेल को बताती है कि ईडा की मौत के बाद पिछले हफ्ते शहर में कई अजीबोगरीब घातक दुर्घटनाएं हुई हैं, इससे पहले कि एक गिरती हुई बंदूक बारबरा को उड़ा दे। जब हेल और पीटी ईडा के घर पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बिल शहर में रह रहा है और अब उसके पास बंदर है। उसने रिकी नामक एक स्थानीय व्यक्ति को उसे वापस लाने के लिए काम पर रखा, क्योंकि बिल को लंबे समय से संदेह था कि लोइस की मौत हेल द्वारा उसे मारने के प्रयास में की गई थी। इसलिए उसने प्रतिशोध में इसका इस्तेमाल करने के लिए बंदर के लौटने का इंतजार करते हुए कई साल बिताए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते से बंदर हेल के बजाय सिर्फ बेतरतीब लोगों को मार रहा है। बिल को संदेह है कि जो कोई भी इसकी चाबी घुमाएगा, वह अगला शिकार बनने से बच जाएगा और हेल से कहता है कि वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए पीटी को चाबी घुमाने देगा। अन्यथा बिल हेल के मारे जाने तक बेरहमी से इसे घुमाता रहेगा, चाहे इसके परिणाम स्वरूप शहर में कोई और भी क्यों न मर जाए। हेल तब तक मना करता है जब तक रिकी, जो बंदर के प्रति जुनूनी हो चुका है, बिल के घर पर बंदूक की नोक पर पीटी को उसके लिए इसे लाने के लिए मजबूर नहीं करता। बिल पीटी को चाबी घुमाने का निर्देश देता है और रिकी को ततैयों के झुंड द्वारा मार दिया जाता है। हेल घर में प्रवेश करता है और बिल, यह देखकर कि उसका भाई अभी भी सुरक्षित है, हेल को मारने के लिए हताश प्रयास में बंदर को चाबी घुमाए बिना ड्रम बजाने के लिए मजबूर करता है। प्रतिशोध में बंदर बेकाबू होकर ड्रम बजाता है और पूरे शहर में व्यापक मौत और विनाश को ट्रिगर करता है। बिल आखिरकार हार मान लेता है और जुड़वां अपनी मां के लिए अपने साझा दुख को याद करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कुछ ही समय बाद बंदर आखिरी बार अपने ड्रम बजाता है और बिल अचानक लोइस के नाम वाली बॉलिंग बॉल से सिर काट देता है। अब तबाह हो चुके शहर से गुजरते हुए हेल और पीटी बंदर के मालिक होने के नाते अपनी किस्मत को स्वीकार करते हैं, ताकि चाबी को फिर से घुमाए जाने से रोका जा सके। घोड़े पर सवार एक पीला काली आंखों वाला आदमी, जो कि पीला घुड़सवार का प्रतिनिधित्व करता है, गुजरता है और उन्हें पहचानता है। हेल अपने बेटे के साथ फिर से जुड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सुझाव देता है कि वे नृत्य करने जाएं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो लोइस को पसंद था और पीटी स्वीकार करता है।